57 की क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनका मनोबल तोड़ना चाहती थी। अंग्रेजों का मानना था कि इन कैदियों को ऐसी जगह रखा जाए जहां इन्हें न तो कोई देख सके न ही इनका कोई विरोध कर सके। दरअसल अंग्रेजों ने इसके लिए भारत से हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच अंडमान और निकोबार द्वीप को चुना था। दिन था 10 मार्च साल 1858 का। अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में बिठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार द्वीप की तरफ रवाना कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद यह लोग एक सुनसान द्वीप पर पहुंचते हैं जहां चारों ओर मगरमच्छ, सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ की पथरीली जमीन और घनी झाड़ियों को देखकर कैदियों के पसीने छूटने लगे थे। यहाँ सबसे पहले कैदियों द्वारा जंगलों को काटकर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनाए गए। ये काम कैदियों के लिए इतना मुश्किल था कि ऐसा करते करते कई कैदी अपनी जान गंवा चुके थे, क्योंकि अधिकांश कैदियों को अपने हाथों से ही पत्थरों को हटाना पड़ता था। इस दौरान कई जहरीले सांप और बिच्छू उन्हें काट लिया करते थे, जिसका कोई इलाज नहीं था। कई लोग मलेरिया जैसी बीमारी के कारण मारे गए। इसके अलावा कैदियों के रहने के लिए वहां कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उन्हें जमीन पर ही रात बितानी पड़ती थी। धीरे धीरे यहां कैदियों की संख्या बढ़ने लगी। साल आता है 1896 का। शुरू होता है खौफनाक सेल्यूलर जेल का निर्माण। सबसे पहले अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जेल के बीचों बीच ऊंचा टावर बनाया जाता है, जिस पर एक बड़ा घंटा लगाया गया जिसको खतरे के वक्त बजाया जाता था। फिर शुरू होता है इसके चारों ओर 7 शाखाओं वाली सेल्यूलर जेल का निर्माण। बड़े ताज्जुब की बात है कि इस जेल का निर्माण वे कैदी ही कर रहे थे, जिनको थोड़े ही दिनों बाद इसी में ही कैद होना था। हर एक शाखा 3 मंजिल की बनाई गई। अंग्रेज चाहते थे कि यहां रहने वाले कैदी आपस में मिल ना पाए। इसके लिए उन्होंने इस जेल में तकरीबन 700 के लगभग अलग अलग सेल बनाए थे। प्रत्येक सेल 4.5 फीट बाय 2.7 फीट की थी। हर एक सेल के 3 फीट ऊंचाई पर एक खिड़की बनाई गई थी। मगर आपको ताज्जुब होगा कि उसमें से कोई भी कैदी बाहर कूदने की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि जाए तो जाए कहां। आखिर जेल के चारों ओर विशाल समुद्र ही समुद्र था। इस जेल का भवन लाल ईंटों से बनाया गया था, जो बर्म देश से मंगाई गई थी। इस जेल के मुख्य द्वार पर इतने खतरनाक हथियार रखे गए थे जिनको देखकर कैदी पहली बार में ही सहम जाता था। दरअसल उस जमाने में 5 लाख रुपए से अधिक लागत वाली इस जेल में आजादी की चाह रखने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों पर बड़े जुल्म ढाए जाते थे। उन्हें भयंकर यातनाएं दी जाती थीं ताकि वे क्रांति तो क्या जिंदा रहने के लिए तरस जाए। यहाँ हर एक कैदी को रोजाना 30 पाउंड नारियल कोल्हू के बैल की तरह पैरना पड़ता था। अगर कोई कैदी ऐसा नहीं कर पाता तो उसे बुरी तरह कोड़ों से पीटा जाता था। इसके अलावा रस्सी बनाना, चक्की चलाना, लगातार नारियल सिलवाना आदि कई काम करवाए जाते थे। यदि कोई कैदी लापरवाही कर देता तो उसको हथकड़ी लगाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था। उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता। हालांकि जेल के बीचों बीच बने ऊंचे टावर से प्रत्येक कैदी पर कड़ी नजर रखी जाती थी। फिर भी यदि कोई कैदी जेल के कानून का उल्लंघन करता पाया जाता तो उसे कई दिनों तक खुरदरा लिबास पहना दिया जाता, जिसको पहनने के बाद कैदी चलना तो दूर हिल भी नहीं पाता था। उसका शरीर बुरी तरह से छिल जाता था। ये यातनाएं इतनी भयानक हुआ करती थी कि इससे कैदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से पंगु हो जाते थे। यहां अलग से कैदियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं थी। उन्हें अपनी सेल में ही जाना पड़ता था। उन्हें 2 प्लेट दी जाती थी, जिसमें से एक प्लेट का उपयोग कैदी खाना खाने के लिए और दूसरी का उपयोग शौच के लिए करते थे। सर्दी हो या गर्मी, उन्हें सेल में ही नीचे सोना पड़ता था। यहां रहते हुए यदि कैदी मर जाते तो उनके शरीर के पत्थर बांधकर बाहर समुद्र में फेंक दिया जाता था। वैसे तो यहाँ की दर्दनाक यातनाओं से तंग आकर कैदी कई बार भागने की कोशिश कर चुके थे, मगर सभी पकड़ लिए जाते थे। साल 1868